प्रिय योग प्रेमियों, आप दिव्य आत्मा हैं, आप ईश्वर का अंश हैं और वास्तव में हम संस्कारों बस वही देखते हैं जो हमें सिखाया गया है, जैसा ब्रेन हमारा ट्रेन किया गया है। और ये ब्रेन कौन सा है? फ्रंटल ब्रेन। फ्रंटल ब्रेन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, मैक्सिमम जिसका फ्रंटल ब्रेन काम कर रहा है वो 10% ही है आपकी टोटल पोटेंशियलिटी का। 90% काम जो है ना, चीज़ें जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं। इसी से हम दिव्यता, साइंटिफिक चीज़ें और बड़ी बड़ी अनुभूतियों का अनुभव कर सकते हैं, जो हम सबकॉन्शियस माइंड को खोल पाते हैं। इसकी अद्भुत विधा है योग में। इतना जरूरी, इतना इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज इन वन वीडियो, बट हम निश्चित ये कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे हम आपको वहां तक ले जाएंगे। अंतरंग योग और इसके बाद में ध्यान योग। और जैसे ही हमारी ध्यान योग प्रखर होता जाएगा, देखिए हमारी जो ध्यान करने की चीज को हम योगासनों से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, इन सब को मिला करके और हर एक में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, तभी ये योग बनता है और हम आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कृपया आप ध्यान रखें। आज हम मनोमय कोष की कुछ चीजें बताएंगे। समस्या ये होती है कि हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो सब चीजें हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और देख क्या रहे होते हैं? सब निगेटिव। अगर किसी ने हमारे साथ में छल किया, किसी ने हमको सताया, तो उसका चिंतन हम दिन रात करते रहते हैं और वो चिंतन करके उस समस्या को हम दूर नहीं कर रहे हैं, कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, बल्कि हम एक प्रॉब्लम में डे बाय डे घुसते जा रहे हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। ये पाया गया कि अगर आप योग नहीं करते हैं, अगर आप अपने माइंड को क्लीन करना नहीं जानते हैं, तो आप जिस टाइप का कार्य कर रहे होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, आपकी चित्त वृत्तियां वैसी हो जाएंगी। इसलिए योग हर एक के लिए आवश्यक है, चाहे आप साइंस में काम कर रहे हो, चाहे आप फौज में काम कर रहे हो, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे डॉक्टर हो, सबके लिए ब्रेन की सफाई बहुत जरूरी है, चित्त वृत्तियों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे अवसाद में डूबते जाएंगे। आज अवसाद का मुख्य कारण यही है। आईटी में लोग काम करते हैं, बड़ी से बड़ी जटिल समस्याओं को सॉल्व करते करते और खुद जटिलता में फंस जाते हैं। तो मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखें आप कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेज आएंगे, आप कितने सुखद जीवन को जी पाएंगे। वास्तव में हम जिसलिए हम संसार में आए हैं, वो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम अर्थ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और जो कि शायद अगर हम उपभोग नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं बचता है। बहुत अर्थ देने के बाद में ऐसा नहीं कि हमारी संतानें बहुत अच्छी बन जाएंगी। संतानें संस्कारों से और अच्छे ज्ञान से आगे बनती हैं। उनकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग बना दीजिए, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और हम बहुत इकट्ठा करके धन देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा अनुभव है। और कृपया एक और बहुत जरूरी है कि आज जो एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, हम अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं। जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद में शायद जो पता नहीं क्या आता है कि हम अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने ब्लड रिलेटिव से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ भी जुड़ते हैं, लड़की भी अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से दूर होती है। और सबसे ज्यादा ईर्ष्या और
अपेक्षाएं उपेक्षित करती है इन सब रिश्तों को, और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखते हैं। तो हम अपने आप को ठीक करें। जो सहोदर हैं ये आपके हरदम काम आएंगे। इनसे कुछ चाह न रखें, बस इनके प्रति आपका जो दायित्व है उसको पूरा करते जाए। वो आपके साथ क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचना है। फिर देखिए आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आज हमारी 80% प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हम अब परिवार में अच्छे नहीं हैं, और हम दोस्त बनाते हैं वहां हम धोखा खा जाते हैं। कुछ लोगों को तो हमने सुना है कि वो बोलते हैं दोस्त ही हमारे भाई से अच्छे हैं। बहुत गलत है। यस, दोस्त दोस्त होता है, भाई भाई होता है, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। ये रिश्ते ब्लड के रिलेशंस हैं, और इन पे हम कृपया ध्यान दें। हमारी समस्याएं एक एक करके खत्म हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम रखें, उपेक्षाएं बिल्कुल न करें। फिर देखिए आपका रिश्ता कितना पवित्र होता जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको सुनने के लिए। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनोमय कोश की हम काफी चर्चाएं हम करेंगे। हम पांचों शरीरों की चर्चाएं करेंगे, और पांचों जगह जहां पे भी कहीं कष्ट है उसको हम निकाल के बाहर करेंगे। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। धन्यवाद जी।